गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका कनौजिया क्लासेस में स्वागत है। मैं सचिन सर आपको आज त्रिकोणमिति के सभी सूत्र को बताऊंगा और ये बहुत आसान तरीके से। देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति में आपको पता रहना चाहिए कौन कौन से त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो हमें पता है कि पहला साइन होता है, दूसरा क्या होता है, पहला साइन थीटा होता है, दूसरा कॉस थीटा होता है और तीसरा टेन थीटा होता है। मूल रूप से यही तीन ठे होते हैं, लेकिन इसका साइन का जो उल्टा होता है इसको कहते हैं 1/कोसेक, मतलब कोसेक भी एक कोण होता है। और इसके बाद एक होता है कॉस का, होता है 1/सेक, कॉस का होगा 1/सेक थीटा। और यदि टेन थीटा है तो इसका होता है 1/कॉट थीटा। देखिए, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कोसेक होता है, सेक होता है और काट, यह मिलाकर के 6 रूप होते हैं। यह 6 रूप आपको पता रहना चाहिए कि साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कोसेक होता है, सेक होता है और काट होता है। यह सभी आपको पता रहना चाहिए। अब इससे पहले हम पता करेंगे यहाँ पे कि चतुर्थांश क्या होता है। पहले पढ़ेंगे चतुर्थांश के बारे में। चलिए देखते हैं चतुर्थांश होता क्या है। देखिए, चतुर्थांश यही होता है, सबसे पहले 0 अंश से स्टार्ट होता है, इसके बाद यहाँ पे होता है 90 अंश, फिर इसके बाद यहाँ पे होता है 180 अंश और यहाँ पे होता है 360 अंश। यदि आपका ऐसे देखिए एरो जैसे लगा है, मान लीजिए हम ऐसे एरो लगाए हैं इधर का। अब देखिए, यदि एरो की दिशा में कोई एंगल जाएगा तो उसमें थीटा को ऐड करेंगे, और यदि एरो की विपरीत दिशा में कोई एंगल आएगा तो उसमें से हम थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब घटाएंगे। यहाँ पे देखिए 360 हो जाता है। यहाँ पे पूरा कोण जब मिलता है तो 0 से स्टार्ट होता है, 90, 180, यहाँ पे 270 होता है। फिर इसके बाद देखिए आकर के यहाँ पे कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। तो यहाँ पे होगा 0, मतलब 0 से स्टार्ट होता है तो 90, यहाँ पे इतना एंगल बनेगा तो 90, 90 में 90 जोड़ेंगे 180, फिर 180 में 90 जोड़ेंगे तो आएगा 270 अंश, फिर इसके बाद इसमें 90 जोड़ेंगे तो आएगा 360 अंश। इस प्रकार से यह संपूर्ण कोण बन जाता है। देखिए, तो हमारे यह जो 360 अंश है, यह देखिए एरो की तरफ जा रहा है ऐसे। जब ऐसे जाएगा इसका मतलब इसमें होता है 360 प्लस थीटा। यह देखिए तो एरो की विपरीत दिशा में आ रहा है, मतलब 90 माइनस थीटा। यदि कोई एरो की दिशा में जाएगा तो उसमें थीटा को ऐड करेंगे, यदि कोई एरो की विपरीत दिशा में आएगा तो उसमें से थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब घटाएंगे। चलिए, 90 एरो की दिशा में जा रहा है, इसका मतलब 90 प्लस थीटा होगा। ये 180 देखिए वापस आ रहा है पीछे, मतलब 180 माइनस थीटा होगा। अब ये इसमें आएंगे तो इसमें क्या होता है, 180 आगे की तरफ जा रहा है तो एक क्या हो जाएगा, 180 प्लस थीटा, 270 पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब 270 माइनस थीटा होगा। इसमें जब आएंगे तो हमें पता है कि यह जाएगा 270 प्लस थीटा, और यह दिवस आ रहा है पीछे, मतलब 360 माइनस थीटा। यह जो होता है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, मतलब प्रथम चतुर्थांश। और यह जो दूसरा होता है इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, और यह जो इसमें होता है इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, और इसको कहते हैं चतुर्थ, मतलब चौथा चतुर्थांश। अब बात चलती आती है इसमें कि अब कोण कौन कौन सा होता है। यदि हम आपसे कहीं बताइए कि 90 माइनस थीटा किस में, तो आप कहेंगे प्रथम चतुर्थांश में है। अगर हम कहीं बताइए 270 माइनस थीटा, तो आपका ध्यान यहाँ चाहिए 270, यहाँ पे 270 माइनस का मतलब पीछे गया होगा, पीछे का मतलब तीसरे में। ऐसे करके आप बताएंगे। अब देखिए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस में उपस्थित होता है वह बताएंगे। जैसे यह प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश में अल्फा एस्टिव होता है। अल्फा एस्टिव का मतलब इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, काट। ये चार छह जो होते हैं ये इसमें होते हैं। जब सेकेंड की बात की जाती है तो इसमें साइन होता है और इसका उल्टा जो होता है कोसेक। यह दोनों इसमें पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन और कोसेक इसमें उपस्थित होता है। अब जब तीसरे की बात करते हैं तो इसमें टेन होता है और इसका उल्टा जो काट होता है, यह दोनों इसमें पॉजिटिव होते हैं, मतलब टेन और काट जो होता है कोण वह तीसरे में होते हैं। अब जब लास्ट की बात आती है तो इसमें कॉस होता है और इसका उल्टा सेक होता है, यह दो इसमें प्लस होता है। मतलब पहले में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, दूसरे चतुर्थांश की बात की जाएगी तो इसमें साइन और कोसेक होता है, तीसरे में टेन और काट होता है, और चौथे में आपका जो होता है यह कॉस और सेक होता है। यह चारों उपस्थित होते हैं। अब चलिए बात की जाती है कि किसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है और किसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है। तो चलिए चेंज की बात करते हैं। चेंज का मतलब होता है बदलना, किसके लिए बदलेगा और किसके लिए नहीं बदलेगा। चलिए हम देखिए, इसमें दो कोण होता है जिसके लिए बदलता है और दो कोण होता है जिसके लिए नहीं बदलता है। जैसे आपका हो 90 प्लस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, तो इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है। और एक होता है 270 प्लस थीटा हो चाहे 270 माइनस थीटा हो, इन दोनों कोणों के लिए
क्या होता है 90 और 270 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाता है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज होगा, यदि आपका साइन हो तो वह चेंज होता है कॉस में। देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, लेकिन साइन चेंज होता है कॉस में। यदि साइन हो तो चेंज होता है कास में, और यदि कास हो तो चेंज हो जाएगा साइन में। यदि साइन हो तो कास में, और कास हो तो साइन में। यदि आपका टेन हो, टेन होगा तो चेंज हो जाएगा काट में, और यदि काट होगा तो चेंज हो जाएगा टेन में। एक और बचेगा, यदि आपका सेक हो तो यह बदल जाएगा कोसेक में, और यदि आपका सी हो या सी रहता है और यह कोसेक हो तो बदल जाता है सेक में। यह आपका बदलने का नियम है कि जब 90 हो और 270 हो, चाहे 90 प्लस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, चाहे 270 प्लस थीटा हो चाहे 270 माइनस थीटा हो, इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है। साइन हो तो कास में, कास हो तो साइन में, टेन होगा तो काट में, काट होगा तो टेन में, सेक होता कॉस में और कोसेक होगा तो सेक में। अब चलिए पता करते हैं नो चेंज। नो चेंज के लिए मतलब किसके लिए नहीं बदलता है, नो चेंज बदलता नहीं है, बदलता नहीं है, किसके लिए नहीं बदलेगा यह पता करेंगे। तो हमें पता है कि 90 270 हो गया तो बचा 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा, और 360 प्लस थीटा चाहे माइनस थीटा, यही चार कोण बचेंगे। तो 180 हो चाहे 360 हो, इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है। नहीं होने का मतलब छवो वही रहेगा। यदि साइन दिखा तो उसका मतलब साइन ही रहेगा, यदि कास दिखा तो उसका मतलब कास ही रहेगा, यदि टेन दिखा तो उसका मतलब टेन ही रहेगा। अभी तीन क्या हो रहा है, क्या कोसेक, यदि कोसेक हो तो उसका कोसेक ही रहेगा, यदि सेक हो तो सेक, और यदि टेन हो सेक के बाद काट, यदि काट हो तो क्या हो जाएगा काट ही रहेगा। यह आपका नो चेंज के लिए। जैसे हम एक एग्जांपल आपको देख बताते हैं, एकदम सिंपल है। देखिए अभी हम जैसे आपको दे दिएगा साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू दिखाना है आपको। तो करते क्या है, सबसे पहले इस 90 के पास जाते हैं। 90 से यहाँ पे पूछा जाता है कि बताइए भाई 90 के लिए चेंज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे चलते हैं, हमें पता है कि 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, बदलता है। तो 90 के लिए बदलता है तो साइन होगा तो किस में बदलेगा, जब साइन होगा तो किस में बदलेगा कास में, तो हम लिख देंगे कास। इसके बाद यह बताता है कि बदलेगा नहीं, क्यों बदलेगा कि नहीं बदलेगा। इसके बाद यह बदल जाएगा, साइन है तो कास में, बचा क्या थीटा, तो थीटा को लिख देंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, इसको पता करते कि यह 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में होता है। तो हमें पता है 90 प्लस थीटा दूसरे में होता है। दूसरे में कौन कौन सा त्रिकोणमिति उपस्थित होता है, साइन और कोसेक। तो आपका क्वेश्चन में साइन है इसलिए जब पॉजिटिव है, यदि साइन नहीं होता है दूसरे में तो यहाँ पे निगेटिव हो जाता है। तो चलिए पहला, यदि हम आपको दे दिए बताइए कॉस, कॉस 180 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला कार्य यहाँ पे चलेंगे, 180 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है कि नहीं होता है। तो हमें पता है 180 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है। जब नहीं होगा तो हम कास के स्थान पे कास ही लिखेंगे, तो कास के स्थान पे कास होगा। यह बताया कि नहीं बदलेगा तो कास के स्थान पे नहीं बदलेंगे कास, और इसके बाद बचा क्या थीटा। अब चलिए पता करते हैं कि 180 जो प्लस थीटा होता है यही होता किस में, तो 180 प्लस थीटा किस में होता है, तीसरे में। तीसरे में टेन और काट होता है। तो हमें पता है क्वेश्चन में हम कास दिखे, यह कास दिया गया है, लेकिन इसमें टेन और काट होगा तभी पॉजिटिव होगा, लेकिन कास है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इसका यही आंसर आएगा। एक एक और बता देते हैं, जैसे हम कर दिए कि टेन 270 प्लस थीटा, ये ले लिए मान लीजिए टेन 270 प्लस थीटा। तो पहला कंडीशन क्या होता है, 270 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है, नहीं चेंज होता है। 270 के लिए क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है। तो टेन होगा तो किस में चेंज जाएगा, काट में, तो टेन का स्थान पे काट लिख देंगे। अब थीटा बचा तो थीटा को लिख देंगे। अब पता करेंगे कि 270 जो प्लस थीटा होता है वो होता किस में, तो 270 प्लस थीटा चौथे में होता है। चौथे में हमारा कास और सेक होता है, लेकिन क्वेश्चन में हम लिखे हैं टेन, इसलिए यह क्या हो जाएगा माइनस। इस प्रकार यह त्रिकोणमितीय अनुपात का यह जो सिस्टम होता है ऐसे चेंज किया जाता है। और यदि क्वेश्चन में आपको टेन थीटा कहीं पर दिखे, यदि आपको क्वेश्चन में कहीं पर टेन थीटा दिख रही है तो उसके स्थान पे साइन थीटा बटा कास थीटा लिखते हैं। और यदि काट थीटा हो कहीं पर तो उसके स्थान पे कास थीटा अपान साइन थीटा लिखते हैं। यह आपका यही सिंबल है। यदि कहीं पर साइन माइनस थीटा दिखे तो उसको लिखते हैं माइनस साइन थीटा, और यदि कहीं पर कास माइनस थीटा दिखे तो उसको लिखते हैं केवल कास थीटा। यह फार्मूला याद रहेगा तो बहुत ही आसानी होगी त्रिकोणमिति को हल करने में। चलिए हम देखते हैं आगे। अब चलिए इसका बहुत सिंपल फार्मूला होता है। एक होता है, देखिए आपका होता है पहला साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और जो सेकेंड होता है इसका फार्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और जो थर्ड होता है इसका फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह तीन फार्मूले जनरली रूप से होते हैं। पहला क्या होता है आपका, पहला होता है देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे भी तीन फार्मूला बनते हैं। जैसे अभी हम कहते बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा छोड़ के कास स्क्वायर को उधर लिख जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। यदि हम पूछे कि कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा बराबर, या साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। चलिए सेकंड को भी ऐसे करेंगे। यदि हम आपसे पूछ दिए बताइए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 उधर ही है, यह माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपसे पूछा जाए बताइए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बताएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि हम पूछे टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन स्क्वायर है उधर जाएगा तभी प्लस होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह प्लस 1 आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर पहले से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। अब चलिए अगला आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बताएंगे 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। यदि आपसे ऐसे भी कोई पूछ सकता है कि चलिए बताइए कि काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, काट स्क्वायर थीटा, तो काट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह आपका छठे फार्मूला है। जल्दी रूप से इसको आपको पता होना चाहिए क्योंकि सबसे आसान यही होता है, इसका यूज हर समय होगा आपको। अब चलिए एक फार्मूला आपका होता है त्रिकोणमिति का साइन 2a। साइन 2a, अगर साइन 2a की बात की जाती है तो इसका फार्मूला आता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। यदि आपसे कोई पूछा कि बताइए साइन 2a का साइन और कास के पदों में फार्मूला बताइए, तो बताएंगे साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कास ए। साइन 2a का यदि फार्मूला पूछ दिया गया आपसे बताइए साइन 2a का फार्मूला टेन के पदों में क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है 2 टेन a अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका यह फार्मूला होता है। साइन 2a का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 टेन ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। साइन 2a का यही दो फार्मूला है, एक साइन और कास के पदों में है और एक टेन के पदों में है। अब चलिए कास 2a का फार्मूला पता करते हैं। कास 2a, अब कास 2a का फार्मूला पता करेंगे तो कास 2a का फार्मूला बहुत होता है। पहला तो कास और साइन के रूप में पूछा जाए तो फार्मूला होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यह फार्मूला होता है कास 2a का। यदि कास 2a का आपको फार्मूला साइन के पदों में पूछा जाए तो फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यदि आपको कास 2a का कास के पदों में फार्मूला पूछा जाए तो फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। यदि इसी कास 2a का आपको टेन के रूप में फार्मूला पूछा जाए, टेन के रूप में, तो फार्मूला क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यह होता है टेन के पदों में कास 2a का। अब चलिए साइन 2a हो गया, कास 2 हो गया, अब टेन 2a का। अब चलिए टेन 2a का फार्मूला क्या होता है, टेन 2a का फार्मूला होता है 2 टेन ए अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। यह टेन 2a का फार्मूला होता है। टेन 2a का फार्मूला होता है 2 टेन ए अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। यह आपका फार्मूला होता है। अब इसके बाद चलिए, अब इसके बाद साइन 3a का फार्मूला एक होता है। 2a का हो गया तो अब साइन 3a, साइन 3a। जब साइन 3a की फार्मूला की बात होगी तो इसका फार्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अब साइन 3a का हो गया तो कास 3a का। चलिए कास 3a, जब कास 3a का फार्मूला का बात होगा तो इसका फार्मूला आता है कास 4 कास क्यूब ए, 4 कास क्यूब ए माइनस 3 कास ए। ये होता है कास 4 कास 3a का फार्मूला। तो चलिए साइन 3 हो गया, कास 3 हो गया। अब चलिए फार्मूला एक होता है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी,
साइन ए प्लस बी का फार्मूला यदि कोई पूछे तो पहला साइन, दूसरा कास, फिर प्लस कास, फिर साइन, मतलब पहला साइन कास फिर कास साइन, ऐसे होता है। तो होता है साइन ए इंटू कास बी, प्लस का फार्मूला है तो प्लस साइन ए कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, यह साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला पूछा जाए तो बताएंगे साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, यह फार्मूला है आपका साइन ए माइनस बी का। अब चलिए एक फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी। जब कॉस ए प्लस बी का फार्मूला पूछा जाए तो इसका फार्मूला आता है, पहले दोनों कास होता है फिर दोनों साइन, तो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस वाले में माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। अब अगला फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। चलिए कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, जब कास ए माइनस बी का फार्मूला पूछा जाए तो यह भी दोनों कास होता है, कास ए इंटू कास बी, माइनस के यहाँ माइनस का फार्मूला तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये आपका फार्मूला है। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं, देखिए टेन ए प्लस बी का एक फार्मूला आता है, टेन ए प्लस बी का। चलिए टेन ए प्लस बी का फार्मूला लिखते हैं, टेन ए प्लस बी। तो चलिए टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर, टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी, ये फार्मूला होता है। टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब टेन ए माइनस बी का फार्मूला पूछा जाए, टेन ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, यह फार्मूला आता है। तो टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, और टेन ए माइनस बी का क्या होता है टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, यह तो हो गया टेन ए माइनस बी का फार्मूला। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं आपका काट ए प्लस बी और काट ए माइनस बी का। तो एक फार्मूला होता है काट ए प्लस बी का, काट ए प्लस बी। चलिए काट ए प्लस बी का फार्मूला होता है, पहले क्या होता है काट ए इंटू काट बी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस वन, काट ए इंटू काट बी माइनस वन अपान काट बी माइनस, प्लस का फार्मूला है तो प्लस काट बी इंटू काट ए, यही फार्मूला होता है इसका काट ए प्लस बी का। काट ए प्लस बी बराबर क्या होता है काट ए इंटू काट बी माइनस वन अपान काट बी प्लस काट ए। अब इसके बाद एक फार्मूला होता है काट ए माइनस बी का। काट ए माइनस बी का फार्मूला पूछेगा तो क्या बताएंगे काट ए इंटू काट बी, यहाँ पे माइनस है तो प्लस वन अपान क्या हो जाएगा नीचे काट बी माइनस काट ए, यह होता है काट ए प्लस बी का और काट ए माइनस बी का फार्मूला। चलिए अब इसके बाद एक फार्मूला होता है आपका साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी प्लस साइन डी। चलिए देखते हैं आपका साइन सी और साइन डी का फार्मूला, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला पूछा जाए तो साइन सी प्लस साइन डी, जब दोनों साइन के बीच में प्लस होता है तो पहला होता है साइन, तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू, यह पहला फार्मूला है। यदि आपको जब दोनों साइन के बीच में प्लस हो तो दोनों, पहला साइन दूसरा कास, यदि दोनों साइन के बीच में माइनस हो जैसे साइन सी माइनस साइन डी, जब ऐसे हो तो जब दोनों साइन के बीच में माइनस होता है तो पहला कास होता है, तो टू कास सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। जब दोनों साइन के बीच में प्लस तो पहला साइन दूसरा कास, और जब दोनों साइन के बीच में माइनस तो पहला कास दूसरा साइन। अब एक फार्मूला आता है कास सी प्लस कास डी का। चलिए जब दोनों कास के बीच में प्लस होता है तो दोनों कास, टू कास सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू। अब एक फार्मूला आता है जब दोनों कास के बीच में माइनस हो, मतलब कास सी माइनस कास डी,
तो इसका फार्मूला होता है दोनों साइन का, लेकिन माइनस आगे होता है, तो -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। यह तो फार्मूला गया साइन और कास का। जब दोनों साइन के बीच में प्लस हो तब क्या होता है, जब दोनों साइन के बीच में माइनस हो तब क्या होता है, जब दोनों कास के बीच में प्लस हो तो क्या होता है, और जब दोनों कास के बीच में माइनस हो तब क्या होता है। अब इसके बाद एक फार्मूला और होता है, इसी नियम पर होता है, जैसे 2 साइन ए इंटू कास बी। आपको पता है जब पहला साइन हो और दूसरा कास हो और दो हो उसके साथ में, तो दोनों साइन के बीच में प्लस होता है, तो इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब चलिए दूसरा होता है 2 कास ए साइन, मतलब पहला हो 2 कास ए इंटू साइन बी, ऐसे हो, मतलब पहला का है दूसरा साइन, तो यही होता है बस, जब दोनों साइन के बीच में माइनस हो तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। चलिए अब आगे आपका है जब दोनों कास हो, मतलब 2 कास ए इंटू कास बी। जब दोनों कास हो तो फार्मूला क्या होता है, दोनों साइन के बीच में प्लस, और दोनों कास के बीच में प्लस, तो हो जाएगा फार्मूला कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, यह हो जाएगा फार्मूला। और जब दोनों साइन हो, जब दोनों साइन हो मतलब 2 साइन ए इंटू साइन बी, जब ऐसे हो, जब दोनों साइन हो तो दोनों साइन में होता है, देखिए दोनों कास होता है, कास के बीच में माइनस, मतलब हो जाएगा कास ए प्लस बी माइनस कास ए माइनस बी, यही होता है। तो यह देखिए आपका हो गया 2 साइन ए कास बी 2 कास ए साइन बी और 2 कास ए कास बी 2 साइन ए साइन बी। जब मतलब पहला साइन दूसरा कास, पहला कास दूसरा साइन और दोनों कास और दोनों साइन जब हो तो इसका फार्मूला यह होता है। अब चलिए एक लास्ट फार्मूला आपका a/2 के रूप में होता है। a/2 का मतलब उसका आधा आधा जैसे करते हैं, जैसे हम आपको पता होगा कि साइन ए का जो फार्मूला होता है इसको हम लिखते हैं 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, यह होता है। साइन ए का फार्मूला होता है 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। और कास 2a का फार्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बाई 2a, तो हम इसको केवल कास ए लिखते हैं। तो कास ए यदि हो तो इसका फार्मूला था साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। और यदि आपका कास के पदों में फार्मूला, तो कास ए का कास के पदों में फार्मूला तो होता है 2 कास स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। यह आपका फार्मूला होता है साइन ए का बाई 2 के रूप में और कास ए का बाई 2 के रूप में। यदि आपका बाई 2 के रूप में फार्मूला पूछे, जैसे हम कहें कि साइन ए बाई 2 का फार्मूला बताइए, तो साइन ए बाई 2 का फार्मूला होता है करड़ी में साइन ए बाई 2 यही होता है। इसका फार्मूला पूछेगा तो ये उधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और यह आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब फार्मूला होता है 1 माइनस कास ए अपान 2, जो होता है साइन ए बाई 2 का फार्मूला 1 माइनस कास ए अपान 2। और एक फार्मूला होता है कास ए बाई 2 का। जब कास ए बाई 2 का फार्मूला पूछा जाए तो बताएंगे √1 माइनस 1 प्लस हो जाता है 1 प्लस कास ए अपान 2, यह आपका कास ए बाई 2 का फार्मूला है। इसी प्रकार अब जब साइन ए बाई 2 और कास ए बाई 2 पूछा है तो हम टेन ए बाई 2 का फार्मूला निकाल सकते हैं। टेन ए बाई 2 का फार्मूला निकालने के लिए कहा गया तो बड़ा कड़ी बना देंगे। एक में हो जाएगा साइन ए ऊपर, जब टेन ए का होता है तो साइन ए अपान कास ए होता है, फार्मूला बताए थे, तो हो जाएगा 1 माइनस कास ए अपान 2 पूरा बटा 1 प्लस कास ए अपान 2। आपको पता है 2 से 2 कट जाएगा, तो करड़ी में बचेगा क्या, केवल करड़ी में बचेगा 1 माइनस कास ए अपान 1 प्लस कास ए। यह फार्मूला किसका है, टेन ए बाई 2 का। इस प्रकार से आपका जो ट्रिग्नोमेट्री इसका यही सब पूरा फार्मूला है। यदि यह सब फार्मूला आपको अच्छी तरह से कंफर्म है, याद है, तो आपको त्रिकोणमिति का कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपको फंस सकता है। तो देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे तक बढ़ाइए। धन्यवाद।